अपनी मेड इन इंडिया फाइटर्स हैं, ये दुनिया को ट्रस्ट हो जाएगा कि वाकई में इनके फाइटर जेट जो है वो सेफ है दुनिया के लिए? देखें, बिल्कुल जब आपका कंट्री हेड जो है वो खुद इनिशिएटिव लेता है और ख़ुद फोर फ्रंट से लीड कर रहा हो तो बिल्कुल दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनका आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल तो बिल्ड होता है। मेड इन इंडिया फाइटर जेट उड़ा रहे हैं एक कैप्टन के साथ पिछली सीट पर बैठकर। क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या राय है? आज टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया कहां पे कहां पहुंच गया। मोदी की तीसरी हुकूमत उनकी आ रही है, उसने अपने मुल्क को चांद पर पहुंचा दिया है। कहां पहुंच गया चांद तक? आज तक खुदा की कसम कोई नहीं जा सका। ये सब नीचे की तस्वीरें हैं और ये आपको कहते हैं ये चांद की मिट्टी है। भाई चांद में कैसे कोई जा सकता? तस्वीरें पाकिस्तान भी बना लेना, पाकिस्तान भी बनाए, हमारे झूठ बोल ले, बना ले, हम भी तस्वीरें बना लेते हैं, हम भी चांद पे पहुंच गए हैं। फिर कैसे पहुंचेगी? चांद में रास्ता ही नहीं है, सुराग है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत का स्वदेशी फाइटर जहाज तेजस भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। यह एक लाइट कॉम्बैक्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। एचएएल ने इस फाइटर जेट को लगातार अपडेट करते जा रहा है और भी घातक बनाते जा रहा है। तेजस का न्यू अपडेट वर्जन तेजस मार्क 2 है। भारत लगातार अपनी पुरानी जहाज़ों को रिटायर कर रहा है और उसके जगह पर तेजस को इंडक्ट कर रहा है। साथ ही तेजस अपने एयर शो तथा कई युद्धाभ्यास में अपना जौहर बिखेर रहा है, जिसे देखकर दुनिया तेजस की दीवानी हो गई है और उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। हाल ही में इंडोनेशिया, मिस्र तथा फिलीपींस ने इसे खरीदने की उत्सुकता दिखाई थी। कुछ दिन पहले तो यह भी खबर आई थी कि अमेरिका भी तेजस को खरीदने की रुचि दिखाई थी। अगर किसी भी देश के साथ तेजस की डील होती है तो भारत की डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तेजस की शक्ति को देख पाक मीडिया हैरान है और बोल रहे हैं कि हमने तो आज तक कोई भी जहाज़ नहीं बनाया, भारत यह सब कैसे कर लिया। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी जनता का क्या है रिएक्शन, चलिए देखते हैं। चल 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 चल, चल। मोदी की तीसरी हुकूमत उनकी आ रही है, उसने अपने मुल्क को चांद पर पहुंचा दिया है। कहां पहुंच गया चांद तक? आज तक खुदा की कसम कोई नहीं जा सका। ये सब नीचे की तस्वीरें हैं और ये आपको कहते हैं ये चांद की मिट्टी है। भाई चांद में कैसे कोई जा सकता? तस्वीरें पाकिस्तान भी बना लेना, पाकिस्तान भी बनाए, हमारे झूठ बोल ले, बना ले, हम भी तस्वीरें बना लेते हैं, हम भी चांद पे पहुंच गए हैं। फिर कैसे पहुंचेगी? चांद में रास्ता ही नहीं है, सुराग ही नहीं वो निकला जहाँ से सरकार गुजरे थे। आज तक अंग्रेज कह रहे कि यहाँ से नबी गुजरा है, सुराग है, मगर मिल नहीं रहा। तो कैसे मिलेगा? पहले उतना ईमान लेकर आओ, पहले अल्लाह मियां को। खाली महाराष्ट्र को देखें इंडिया के, उनके पर कैपिटा जो इनकम है वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम उनके डेवलपमेंट को देखते हैं, आप उनके साइबर सिटी को देख लें, आप उनके गुड़गांव को देख लें, जो उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ बनाई हुई हैं, टोटल मौजूदा जो टाइम के अंदर जो हम पूरे पाकिस्तान का जितना हम जीडी बजट कहते हैं, बजट पूरे कश्मीर में जितना पाकिस्तान पूरे से ज़्यादा कश्मीर में इस टाइम बजट लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम के अंदर उनकी ज़्यादा सिटीज़, उनकी 14-15 सिटीज़ पाकिस्तान से जो लाहौर से ज़्यादा डेवलप है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनका देखें जी, सब कुछ लिटरेसी रेट के साथ है। अगर कर्नाटका या इस साइड का आप लिटरेसी रेट देखें तो वो 92-94% से भी ऊपर है। फिर इसी की तरह उन्होंने जो अपने अवाम के ऊपर इन्वेस्ट किया, आईटी में इन्वेस्ट किया, उनकी इंजीनियरिंग आप देख लें, आप उनकी इंडस्ट्रीज़ देख लें, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन या फॉरेन चीज़ों का कंसेप्ट इतना नहीं है। जो वो कर रहे हैं लोकल अफोर्ड करेंगे, लोकल बनाएंगे और उसी में वो प्राइड फील करते हैं कि वो उसी को ख़रीदें। और सारी इंडस्ट्रीज़ तकरीबन अब इंडिया में सेटअप हैं तो सब कुछ लोकलाइजेशन है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क आज इतनी तरक्की कर गया है कि वो फाइटर जेट ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान आज तक जो है सारी चीज़ें या तो चाइना से मंगवाता है, और अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें वो भी चाइना से मंगवाते हैं या अमेरिका के उससे उसके पार्ट्स आते हैं और पाकिस्तान में असेंबल होते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया आज कितनी तरक्की कर गया और पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा है। इसके लिए एक वजह है ना, एक तो योधी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे इंडिया भी योधी है, वो भी पत्थर पूजने वाला है, वो भी मिट्टी पूजने वाला है। हम कलमा गो है, ये इस्लाम के दुश्मन है, इसलिए हमें ये आगे नहीं करते हैं, ये पीछे कर देते हैं हमें। जितना अमेरिका में बिल्डिंगें बनी हैं वो पाकिस्तान ने बनाई हैं, जितने बाहर के मुल्क में जितना काम हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है।
ये कोई अंग्रेजों ने नहीं किया है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान जब दूसरे मुल्कों के लिए काम कर सकते हैं तो अपने मुल्क के लिए काम क्यों नहीं करते? अपने मुल्क के लिए पैसे नहीं है इनके पास, आपको तोल के तो पेपर मिलता है। अपनी मेड इन इंडिया फाइटर्स हैं ये। अभी ये नरेंद्र, ये काफ़ी टाइम से ना बाहर की कंट्रीज इस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी कि इंडिया का बनाया हुआ पता नहीं कैसा होगा, तो अभी देखिए इनका माइंडसेट चेक करें। नरेंद्र मोदी जो हैं ये गुजराती हैं, गुजराती फेमस हैं अपनी मार्केटिंग की वजह से, बिजनेस की वजह से, तो इन्होंने कहा भाई बिल्कुल हमारा फाइटर जेट सेफ है। अभी ये खुद राइड करेंगे इस पर, आप देखें ये खुद राइड करके ये देखें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो मेड इन इंडिया फाइटर जेट उड़ा रहे हैं एक कैप्टन के साथ पिछली सीट पर बैठकर। क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या राय है? आज टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया कहां पे कहां पहुंच गया, और अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो बड़ा उनका हौसले का काम है, बड़ा जिगरे का काम है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी में खुद सफ़र करके ये साबित कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी सेफ एंड साउंड है। जी, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि उसने अपने हाथों से टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है और उसके ऊपर पैसा लगाया है। अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे अवाम ट्रस्ट करते हम लोगों पे, जो नया टैलेंट है इसको प्रमोट करते या आगे लेके आते, शायद वो भी हमारे साथ सफ़र कर सकते, हम उनको इतना कॉन्फिडेंस दे देते। भारत जो है ना, जहाँ तक मैं सोचता हूँ उनकी जो एजुकेशन है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने जो अपनी एकेडमिक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रखी हुई है। आप देखें कि आईटी सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक बहुत पीछे जा रहा है जहाँ तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ नॉट लिंक्ड विद द इंडस्ट्री, ठीक है। अगर क्या दुनिया को ट्रस्ट हो जाएगा कि वाकई में इनके फाइटर जेट जो है वो सेफ है दुनिया के लिए? देखें, बिल्कुल, जब आपका कंट्री हेड जो है वो खुद इनिशिएटिव लेता है और ख़ुद फोरफ्रंट से लीड कर रहा हो तो बिल्कुल दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनका आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल तो बिल्ड होता है। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ, जापान में भी ऐसे ही था। जापान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे फ्लड आया था तो उसकी जो वो ना बंद करना पड़ा, उन्हें सीज करना पड़ा। अब वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रेजेंट था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डंप कर रहे हैं अब सी के अंदर। बड़े ओहदों पर, मतलब कि देखा जाए तो इस वक्त जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग थी वो सबसे ज़्यादा इंडिया में की गई। एक्सपोर्ट भी आप देख लें कि ऑलमोस्ट उसने जो किया है वो भी बिलियंस में किया है। मैडम सीधी सी बात है, आप कह रही हैं कि सब बड़े ओहदों पर इंडियंस मौजूद हैं। इंडियंस मौजूद किस लिहाज से हैं? एजुकेशन के लिहाज से उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया। उनकी आईटी इंडस्ट्रीज़ को आप उठा के देख लें, इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, ऑल ओवर इन द वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि उनके IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैमसंग एटसेट्रा जो भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं आईटी के, उनके चेयरमैन कौन है? इंडियंस हैं। तो वीडियो आपने देख ही लिया। वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।